Hello friends, Namaskar, welcome to SBI Security Weekly Report Podcast. If I have to summarize how the current week was, then our market has delivered one of the best weekly gain in the 4 years. So since February 21, this has been one of the best weekly return that our market has given. Nifty went up by 4.3%, while mid and small cap registered 7.1% and 7.9% return for the current week. आइए बात करते हैं रीजंस क्या थे, वाई आवर मार्केट हैज़ गॉन अप. तो सबसे पहली बात तो ग्लोबल क्यूज काफ़ी सपोर्टिव है इस वीक में. उसके अलावा यूएस फेड की जो मीटिंग हुई वहाँ पे इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कमेंट्री डविश थी. इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं फेड सोच रहा है कि जिस तरह का इकोनॉमिक आउटलुक है यूएस का, आगे चल करके वो रेट कट और बढ़ा सकते हैं. तो ये भी एक पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए. उसके अलावा एफआई की इंटेंसिटी जो है सेलिंग की वो भी कम हुई है, और कहीं ना कहीं मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में जब सीज फायर हो जाएगा तो एनर्जी के प्राइसेस जो है काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे और आ सकते हैं. और मार्केट कई महीने से गिर रहा है दोस्तों, तो एक वैल्यूएशन का कंफर्ट भी बन रहा है मार्केट के अंदर. इस वजह से भी मार्केट में हमने बाइंग देखी निचले स्तर से. सो ऑल दीज रीजन बेसिकली वर दी फैक्टर बिहाइंड द रैली इन दी करंट मार्केट. फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एफआईआई डीआई की फिगर की, तो इन दी करंट वीक एफआईआई की सेलिंग ही रही है. दे हैव नेट सोल्ड 1750 करोड़ रुपीज़, while the DI net bought 7,450 odd crore rupees. Now let us look at the stocks which were in focus during the current week. तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनियां थी जो अपने न्यूज़ के बल पे फोकस में रही हैं. तो पहला है मनापुरम फाइनेंस. यहाँ पे यूएस बेस्ड पी फर्म बेन कैपिटल ने कहा है कि वहाँ कंपनी यहाँ पे जो है कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करने वाली है मनापुरम फाइनेंस में, और 18% का स्टेक जो है 4,385 करोड़ रुपये में एक्वायर करेंगी. उसके अलावा जो है कंपनी ओपन ऑफर भी लेके आने वाली है. तो मनापुरम फाइनेंस इस सप्ताह में फोकस में रहा. हमने स्ट्रॉन्ग रैली देखी है इस कंपनी के अंदर. उसके अलावा बजाज फिंस भी फोकस में रहा. यहाँ पे एलियंस ने कहा है कि जो 24 इयर्स का उनका जो जेवी था, जहाँ पे एलियंस ने करीब 26% का स्टेक होल्ड करते हैं बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, अब वो जो है वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, और एग्जिट वैल्यू करीब 24,180 करोड़ रुपए की है. तो एलियंस इज एग्जिटिंग दी जनरल एंड द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन दी बजाज ग्रुप. सो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बोथ कंपनी वर अंडर फोकस ड्यूरिंग द करंट वीक. Then Aditya Birla Real Estate was also in focus. The firms is going to debut in the Pune market with the luxury residential project. So Aditya Birla Real Estate was also in focus during the current week. हीरो मोटर ने कहा है कि कंपनी यहाँ पे 525 करोड़ रुपए का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने वाली है यूलर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर. और यहाँ पे कंपनी को जो है 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एंट्री मिलेगी, क्योंकि यूलर का जो प्रेजेंस है वो करीब 30 सिटीज़ में है इंडिया में. तो ये कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहने वाला है. अदानी एंटरप्राइज वाज आल्सो इन फोकस ड्यूरिंग द करंट वीक. द कंपनीज सब्सिडरी कच्छ कॉपर हैज़ इनकॉर्पोरेटेड वन सब्सिडरी एंड दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर मेटल प्रोडक्ट्स, केबल्स एंड वायर्स. इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस सप्ताह में पॉलीकैब, केईआई, हैवेल्स, ये सारी कंपनीज जो हैं अंडर प्रेशर थी, क्योंकि अदानी जैसी कंपनी अगर एंटर करती है वायर्स एंड केबल के अंदर तो कंपटीशन बढ़ेगा और मार्जिन में कंप्रेशन आ सकता है. तो वायर्स एंड केबल कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस वाज आल्सो इन फोकस ड्यूरिंग द करंट वीक. देन हिंडाल्को इंडस्ट्री हैज सेड द कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट 45,000 करोड़ रुपीज़ इन द नेक्स्ट जनरेशन हाई प्रिसीजन engineering product. So Hindalco was also in focus during the current week. Now friends, we will discuss about those company which has received order during the current week. So just to give you few names here, L&T को यहाँ पे 25 से 5,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है. अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को यहाँ पे 2800 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है. वेल्सपन हैज रिसीव्ड 2,400 करोड़ रुपीज़ ऑफ ऑर्डर. KEC International has got 1,267 crore rupees order. GR Infra has received 4,263 crore rupees of order from NHAI. NCC has received 2,130 crore rupees of order.
So all these companies were focused because of their order inflows. We are nevertheless covering all these companies in our weekly report. Request all of you to go to our website and download and read the entire report. फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं कि किन स्टॉक्स पे हमने कॉल दिया हुआ है. सो दिस वीक वी हैव रिकमेंडेड 4 कॉल्स. 3 stocks we have recommended in the pick of the day and one was in pick of the week. So in pick of the day we have recommended Bajaj Housing Finance at 122.50 rupees and target was 135. Then we have recommended Varun Beverages Limited at 548, target is 603. Then we have recommended ICICI Bank at 1319 rupees and target is 1453 rupees. In pick of the week we have recommended Nalco at 189 and target is 212 rupees. So friends, for more detail you can refer our weekly wrap report. It is available in our website where we have covered a lot of other data, for example upcoming event in the next week, corporate action data, economic data, commodity prices, currency movement. So all these data is available. It's very informative report. I request all of you to go to our website and download the report and read it in detail. फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो नेक्स्ट वीक में डोमेस्टिक में ऐसा कोई मेजर डोमेस्टिक ट्रिगर नहीं है. लेकिन यूएस में जो डेटा आने वाले हैं, जैसे उनके Q4 का यानी 4th क्वार्टर कैलेंडर ईयर 24 का जीडीपी रीडिंग है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है, होम सेल्स डेटा है. ऑल दिस डेटा विल डिक्लेयर इन दी नेक्स्ट वीक. एंड उसके अलावा जो ग्लोबल क्यूज़ हैं, बाकी जो मार्केट से जो भी ग्लोबल क्यूज़ आएंगे उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में जो है वो पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर वीकली रैप पॉडकास्ट. Thanks for listening and I wish you all the best for the next week. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.